की स्थिति के लिए अपनी एक रुबाई कहा करता हूँ। अरे वाह, प्लीज। कि दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी। दर्द ने समझा जो दी अब जिंदगी, जी भर के होती है अब बंदगी। क्या बात, क्या आंखों पे छाई धुंध भी अब साफ है, कई रंग दिखला जो गई अब जिंदगी। क्या आपके डॉक्टर साहब प्रश्न जो आप मेरे रूम में बैठ के हम सब से कर रहे थे जी, और मैं स्पष्ट तौर पे देख रहा था जी, कि जिन जिन को भी जीवन के सही अर्थों की रोशनी होती है सर, वो ऐसे ही प्रश्न करते हैं और पूछते हैं जैसे आप हम सब लोगों से बात करें। क्योंकि डॉक्टर साहब मैं एक बात मानता हूँ कि कोई भी आईना मुझे मेरा अक्ष ही तो दिखाता है। जी बिल्कुल। रह जाता है जो भीतर मेरे, कहाँ वो मुझको बताता है। और तलाशता फिरता हूँ खुद को, खुद ही में मैं, तब कहीं अंत में जाकर मेरा स्वरूप वो मुझको समझाता है। अरे वाह, वो भी विरले हैं जो अंत में जाकर अपने स्वरूप को समझ पाते हैं, वरना तो सारों के आईने में उतना ही नजर आता है जितना हम संसारिक लोग देख पाते हैं। जी। गंभीर साहब ने एक रीइंकार्नेशन की बात करी या पिछले जन्म की बात करी, हमें याद नहीं रहता। जी। मैं डॉक्टर साहब आपको ये मानता हूँ कि आप एक विरले इंसान हैं। यस। जिसको अपना एक जन्म तो आप एक्सीडेंट में खो चुके जी। वो 30 साल परमात्मा ने इतनी दया आप पर करी कि आपकी जो असली ताकत है, जो आपकी डॉक्टरी है, वो इंटेक्ट रखी। और वो पिछले साल भुला दी, कोई बात नहीं, वो भूल गए, बट आप इतने बढ़िया इंसान हैं कि आपको वो चीज़ें याद हैं और आप एक प्रेरणा स्रोत रहे लोगों के लिए। इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि ज़्यादातर हम लोग जब बात करते हैं तो हम वहाँ से बात करते हैं जो हमें लगता है। अखबार के फ्रंट पेज पे हम छाप देते हैं, आज तारीख है, आज सूर्योदय का टाइम ये है, कल सूर्यास्त इतने बजे हुआ था। ध्यान से देखिए वो हमें लगता है या वो वाकई हुआ था। ये तो कुछ लोग मुट्ठी भर इकट्ठे हुए कुछ 2000 साल पहले, उन्होंने कह दिया कि आज की तारीख को हम 111 बोलेंगे, क्योंकि कुछ था ही नहीं और उस वक्त शून्य था सब उससे पहले। तो वहाँ से तारीख शुरू हो गई। किसी ने कह दिया देखो वो सूरज उग रहा है, वो देखो सूर्यास्त हो रहा है, उसने टाइम डाल दिया वहाँ पे। सच्चाई तो हमें कभी लग ही नहीं सकती। ये तो सब क्रिएटेड कॉन्वर्सेशंस हैं, इंसानों ने ये सब क्रिएट कर ली कॉन्वर्सेशंस। ध्यान से देखा जाए तो सूरज कभी ना उगा ना डूबा, गोल तो हम घूमे, पर फिर भी इस करोड़ों टन के हीलियम को हमने हर रोज अपनी भाषा में उठाते हैं और गिराते हैं। क्योंकि ऐसा लगता है, लगना तो गलत होता है, क्योंकि वो 5 इंद्रियों से ही तो कर रहे हो तुम। नहीं तो सभी को मीठे आम अच्छे लगते और कड़वी दारू की लाइनों में इतनी लंबी कतारें ना होती। क्या स्वाद पे मैं सच बोलूं, गर्मी को सच बताऊं या सर्दी को, नरम या गर्म को? थिंग्स आर रिलेटिव दैट वे। ये तो 5 इंद्रियां कुछ भी आपको कभी भी दिखा देती हैं और आप उसको सच मान के जीने लगते हो कि नहीं, मैंने सुना तूने गाली दी, मैंने देखा तूने बदतमीजी करी, पर क्या वाकई कुछ ऐसा हुआ कभी? थोड़ा रुक के अगर हम सोचें तो ये लगना और होने में बहुत फर्क है। आप क्या महसूस करते हैं डॉक्टर साहब? क्या व्हाट इज फैक्ट? एज अ ह्यूमन बीइंग तो हम लोग शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या, क्योंकि सच्चाई भी ह्यूमन बीइंग्स की सच्चाई है और सच्चाई के 5 डायमेंशंस में तो कुछ भी रियलिटी नहीं है। पर हाँ, क्योंकि मैं हूँ और मुझे भाषा में या मनुष्य या मानव या इंसान या ह्यूमन कहते हैं, तो ये तो मैं हूँ, इसको तो मैं झुठला नहीं सकता। और अगर हूं तो कोई मकसद भी होगा, क्योंकि अगर एक सोच के हिसाब से हम भारतवर्ष मानते हैं कि बनाने वाला वो है, तो अगर वही बनाने वाला है और उसने पूरा ब्रह्मांड रच दिया चारों तरफ, तो इतना बेवकूफ नहीं हुआ कि बिना मकसद के करा हो उसने। कुछ मकसद जरूर होगा इसके पीछे। इट इज नाउ फॉर अस टू फिगर आउट क्या चीज जिसके पीछे छुपी है और ये मकसद क्या था।
ये मकसद क्या 5 इंद्रियों में हम ढूंढ लेंगे? नहीं ढूंढ पाएंगे। मकसद, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि चाकू का मकसद क्या है, टोस्टर का मकसद क्या है, गाड़ी का मकसद क्या है, टेलीविजन का मकसद क्या है, कपड़ों का मकसद क्या है, चश्मे का मकसद क्या है, सबका मकसद पता है। इंसान का मकसद इंसानियत है, नाम में छुपा है, मानवता है, बीइंग ह्यूमन है, और इसके अलावा कुछ मकसद नहीं है हमारा। और अगर मकसद बनाने की कोशिश करेंगे तो हाथ में सिर्फ गिरती हुई रेत के अलावा कुछ नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। हमारा होने का मकसद केवल इंसानियत है। ये मशीन और किसी काम कर मिलाएंगे, थोड़ा बहुत कर भी दिया आपके टोस्टर ने, एक आधी कील ठोक भी दी, पर वो हथौड़ा नहीं कहलाएगी कभी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि वो टोस्टर टूट चुका होगा थोड़ी देर में। एज अ डॉक्टर जब मैं आज मरीजों से मिलता हूँ तो मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि अगर ये बीमार है, और मैं बीमार था, मेरे अंग टूट चुके थे, मुझे आप शायद जानते हो कि आंखों की रोशनी चली गई थी मेरी, और मैं पूर्ण तरह रेटिनल डिटैचमेंट के चलते अंधा हो चुका था दोनों आंखों से। मुझे कैंसर हो गया था और मेरी आवाज़ जा चुकी थी क्योंकि वोकल कॉर्ड हटा दी गई थी। तो और ये सब एक्सीडेंट के अगले 30 सालों की कहानी है। तो उस पॉइंट पे हर बार मुझे लगता था कि शायद मैं जो मकसद है वो नहीं कर पा रहा हूँ अपना, क्योंकि अगर टोस्टर सिर्फ डबल रोटी गर्म कर रहा है तो वो बहुत सालों तक चलेगा और शायद हमेशा चलता रहे। शायद उसने अपने आप को कुछ गलत समझ लिया। अगर मैं सही तौर पे अपने आप को केवल एक इंसान ही मानता रहूं और मेरा मकसद सिर्फ इंसानियत ही रह जाए तो मेरी लॉन्गेविटी बढ़ जाती है। डॉक्टर, इंसानियत को कैसे डिफाइन करेंगे आप? 2-3 तरह। जो प्राणी बाकी हैं धरती पे, और दुनिया भर के प्राणी हैं, शेर, चीता, लोमड़ी, गीदड़, वायरस से लेके व्हेल तक हैं, वो भी सब प्राणी हैं और मैं भी हूँ। तो प्राणी होना तो अपने आप में मानवता नहीं बन जाती, पर ऐसा प्राणी जो 2 काम कर सके। एक, जो दूसरे की तकलीफ समझ सके, दूसरे के इमोशन समझ सके, जो तेरे को महसूस हो रहा है मैं कर सकूं, सेम अप्रिसिएशन, सिंपैथी। अगर दूसरे की तकलीफ में समझ पाऊं तो मैं इंसान हूं। मिस्टर वशिष्ठ एक आगे की स्टेज का जिक्र कर रहे हैं, विच इज नोन एज एम्पैथी। बिल्कुल जी, बिल्कुल वही। और दूसरा, अगर ये मशीन और ये इसका काम मशीन का सिर्फ इंसानियत है, एम्पैथी है, तो इसकी एक वोल्टेज भी होनी चाहिए फिर कोई। क्योंकि मेरा एसी और मेरा एयर कंडीशनर, मेरा टीवी और मेरा गाड़ी भी नहीं चलती अगर उसमें फ्यूल सही नहीं डाला जा रहा। और वो जो है वो है एब्सोल्यूट हैप्पीनेस। अगर मैं खाना भी बना रहा हूँ, गाना भी गा रहा हूँ, एक मूर्ति भी बना रहा हूँ, एक गाड़ी भी चला रहा हूँ, एक नोट की गड्डी गिन रहा हूँ, एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक स्टैटिस्टिक्स का कोई पजल सॉल्व कर रहा हूँ, और मैं खुश नहीं हूँ, संभावना है कि वो मैं ढंग से नहीं कर रहा हूँ। आप घर जाएं और चाय का प्याला पी के बता सकते हैं कि जिसने बनाया है उसका आज मूड कैसा है। आप एक पेंटिंग देखते हैं, आपको मालूम है इसको बनाने वाले में सुकून था या गरमाइश थी जी। आप एक गाना सुनते हैं, आपको पता चल जाता है इससे बेहतर गाया था उसने, तू नहीं तो बेहतर गाया था कल। तो फिर वो बताएगा कि उसकी आज की क्या परेशानी है। हमारी परफेक्ट परफॉर्मेंस के लिए खुशी होना बहुत ज़रूरी है, और वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लाती है। तो अपने जीवन में जो 2 रूल्स मेरे हैं कि मेरी खुशी इम्पैक्ट नहीं कर सकते, कोई इवेंट, कोई इंसान, कोई हादसा, कोई ऑब्जेक्ट, किसी का लॉस, किसी का आना मेरी चरम खुशी को नीचे नहीं ला सकता। डॉक्टर साहब, this realization was realized by you at what stage? First of all, I जी. would like to understand जी when you met with an accident, जी सर। and unfortunately so many members they lost their life, जी and you were left alone. जी Did you got injuries as well? जी। तो एक सर्टिफिकेट के हिसाब से
यस, मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ। ओके, वो सर्टिफिकेट मैं आपको जरूर उसकी कॉपी दे इट्स जाऊंगा। ओके, इट्स ओके। नहीं आप कह रहे हैं तो बड़ी बात। नहीं, वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट है हाँ। 1993 का, जिसके हिसाब से मैं 55% परमानेंट विकलांग हूँ। और जब अंधापन आया था तो वो सर्टिफिकेट बदल के उन्होंने 100% कर दिया था। You were telling me in my office that your face is not that. जी जी, Your, ये स्टील प्लास्टिक का है। हाँ, ये सब खुला हुआ है। okay. स्टील प्लास्टिक में करीबन 8 साल बाद बनाया उन्होंने। And your shoulder is also. हाँ, मेरा शोल्डर नकली है, मेरी कलाई नकली है, मेरी लात नहीं है, राइट। हाँ, ये सब चीजें नकली हैं। हाँ. ये सच So है। when did you realize this thing that ultimately nobody can hamper your happiness? इसका तो बड़ा this is- सिंपल सा This is नहीं what सा- even Lord Buddha said, that if somebody is abusing you, if you don't accept that abuse, then It will go back to him. yeah. जी जी तो जी आप बहुत ही प्रैक्टिकल लाइफ से ये सारी चीजें निकाल के हमसे शेयर कर रहे हैं। जी। तो मैं ये चाहता हूँ हमारे श्रोताओं को ये बात समझ आनी चाहिए कि कहाँ से इन बातों का जन्म हुआ है। इससे पहले डॉक्टर साहब आप कहें, अगेन आई वुड लाइक टू से राइट ऑफ please. माइन इन योर ऑनर कि बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है और बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिर ही जाते हैं, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता जी है। तो जी, डॉक्टर साहब, ये आपका जिस- बड़ापन है, आप ऐसे सोच रहे हैं। जिस मर्दानगी का आपने प्रदर्शन किया अपनी लाइफ में और आज वो रेडिएट कर रहे हैं, आई मस्ट सल्यूट टू यू एंड We all salute you. इनफैक्ट डॉक्टर साहब, मेरे जैसे लकी आदमी कोई नहीं है। कल मैंने आपका वीडियो सुना जी, और आज आपसे मुलाकात हुई और मेरे ये ख्याल मेरा पर- बड़ापन है, ये नहीं, नहीं, मेरी किस्मत परमात्मा है। हम पे मेहरबान आप है। लोग आप लोग मुझे इस लायक समझ रहे हैं कि मेरी बात सुने, क्योंकि देखिए, बदकिस्मती से पेरेंट्स ने बचपन में कहा पढ़ ले, स्कूल पहुंचते ही टीचर्स ने कहा पढ़ ले, कॉलेज में पहुंच के फिर प्रोफेसर्स ने कहा कि भाई पढ़ ले, नहीं तो डॉक्टर ठीक ना बनेगा तू। और अब जब हर रोज सुबह उठ के क्लिनिक आता हूं तो मरीज कहता है भाई कागज पढ़ ले, मेरी तकलीफ समझ ले, मुझे मदद कर दे। और सारी जिंदगी इसी में बीत गई है। तो मैंने कभी कोई उपनिषद, कोई ग्रंथ, कोई किताबें नहीं पढ़ी स्पिरिचुअलिटी जरूरत भी नहीं है। से, मेरा कोई कनेक्ट नहीं है बिल्कुल। यस यस, पर ये उसकी मेहरबानियां हैं कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जो गाइड करता है पूरे ब्रह्मांड को यस, उस रास्ते से जहां से हम आज भी खड़े हैं और चल रहे हैं। मेरे देश से बेहतर देश नहीं हो सकता, यस, इसकी सोच से बेहतर सोच नहीं हो सकती, और इसके जीने के तौर तरीकों से बेहतर जीने के तौर तरीके नहीं हो सकते। और मैं सबसे खुशकिस्मत इसलिए हूँ क्योंकि मैं इस धरती पे भेजा गया। या डॉक्टर साहब, मैं उस रात की बात जानना चाहता हूँ जब आपसे भगवान से साक्षात्कार हुआ आपका। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। जब उससे आपकी बातचीत हुई, और क्या बातचीत हुई? दो तरह से इसको देखा जा सकता है। क्या मैं उससे मिला या मैं इसको समझ गया? ब्रह्मांड को। जी, हमारी एक पुरानी अभी पिछले दिनों में कहीं पे मुझे ले जाया जा रहा था तो लिफ्ट में लिखा हुआ था अहम ब्रह्मास्मि, हम अहम ब्रह्मास्मि। हाँ हाँ हाँ, तो ये एक पुरानी यस, संस्कृत सूत्र है। तो मैंने और वो पंडित जी थे मेरे बगल में खड़े हुए, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। तो मुझे याद आया, नानी दादी गोद में बैठा के मुझे सुनाती थी कि ब्रह्मा ने रचना करी थी, विष्णु ने चलाया था और शिव समेट देता है। यही 3 लोग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने भी सुना हो शायद। तो अगर रचने वाला मैं हूँ, हम ब्रह्मास्मि का मतलब है रचने वाला मैं हूँ। अगर सोचा जाए तो मैं आपसे बात कर रहा था कि 5 इंद्रियों में मैं इस पूरे ब्रह्मांड को महसूस करता हूँ।
महसूस करने में मैंने पांचों इंद्रियों की बात करी। अगर मेरी एक एक इंद्री करके हटा दी जाए तो ये ब्रह्मांड गायब हो जाता है। उसका अनुभव मतलब वही तो है ब्रह्मांड। या ब्रह्मांड एक अनुभव है। हाँ, ब्रह्मांड है नहीं, ब्रह्मांड एक अनुभव है जो जो हम मेरी अपनी पांच इंद्रियों ने दे रखा है। या। इस मशीन में ऐसी 5 डायमेंशंस, हम 2D पिक्चर देखते हैं, अब आजकल 3D आ गई, या। सीटें हिलने लगती हैं, या। कुछ स्प्रे भी आने लगते हैं, तो 4D 5D करके सिनेमा हॉल्स में आजकल पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। तो मेरा जीवन एक 5D पिक्चर ही तो है। जो मेरी इस मशीन में 5 इंद्रियां हैं वो उस तरह से मेरे को दिखा रही हैं, महसूस करा रही हैं। ये लाइफ सिर्फ एक एक्सपीरियंस हो रहा है। अगर 5 इंद्रियां हटा दूं तो फिर क्या रह जाएगा? जब इस पर्दे पे ये पिक्चर आनी बंद हो जाएगी, फिर पर्दे के पीछे क्या है, तब शायद देख पाऊंगा। तो सब इन 5 इंद्रियों की माया जाल ने जो रच रखा है सामने, मुझे तो वो सच लगने लगा है अब। और ये मेरा भ्रम है, इस माया को सच मानना। क्या ये वाकई है? और ये किसने रचा? उस ब्रह्मास्मि के बारे में सोचते हुए, और मैंने कहा कि जिन लोगों के बीच में मैं उठता बैठता हूँ उनमें से कोई फिलोसफर नहीं होते, कोई स्पिरिचुअल लोग नहीं होते। मैं तो मरीजों और डॉक्टरों के बीच में, क्योंकि मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मेरा काम डॉक्टर के सवाल, उनके जवाब मरीजों में ढूंढना होता है, और फिर उनको बताता हूँ कि क्या मैंने पाया और कहाँ मुझे लगता है और कुछ मिल जाएगा उन्हें, जिससे कि इलाज में मदद हो सके। मैं दिन भर यही काम करता हूँ। तो आई रियलाइज कि जो भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सच नहीं है। उसको कम से कम सच कहना बंद करें हम। वो एक्सपीरियंस है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, पर एक्सपीरियंसेस सच नहीं हो सकते, सिर्फ सच नहीं हो सकते। वो एक कनेक्ट तो देते हैं आपको यूनिवर्स से, पर एक बहुत बड़ा कनेक्ट छुपा लेते हैं आपसे। ठीक। इन 5 इंद्रियों ने हमें जो भी दिया वो दिया, और हमें कईयों को लगता है कि वो बहुत गजब की चीजें हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, ब्रह्मांड है, सितारे हैं, सब कुछ है, पर बहुत बड़ी एक चीज छुपा ली, और उसके पीछे छुपा हुआ मैं ही हूं। यस। जब ये 5 इंद्रियां हटी, उसमें से 2-3 कम हो गई थी, और मैं उस ऑपरेशन टेबल के बाहर जिसकी आप बात कर रहे हैं मैं लेटा हुआ था, तो पहली बार मुझे अंदर झांकने का मौका मिला। यस। और वहां जाके मैंने ब्रह्मांड को पाया कि असल में वहां से प्रोजेक्शन चल रहा है इसका सारा। जो मुझे लगता है मेरे साथ गलत हो रहा है, या उसके साथ गलत हो रहा है, या अच्छा हो रहा है, या इनाम मिल रहे हैं, या सजा मिल रही है, वो लग रहा है। हो रहा है या नहीं, ध्यान से देखो। अगर वो लग ही रहा है और लगने वाला सारा मशीनरी मेरी आत्मा के पास है, तो वहां ठीक कर लेता हूं तो वो अच्छा लगने लगेगा ना। सब बाहर वही है जो यहां से प्रोजेक्ट हुआ। तो मुझे वहां थोड़ी काम करने जाना है, मुझे तो यहां काम करने जाना है। और यहां काम क्या करना है? अपने आप को करेक्ट करना, खुश रखना, बस केवल एक चीज, खुश रहना। क्या यह संभव है कि कुछ गलत हो रहा है सामने और आप खुश रह सकते हैं? उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूंगा, मेरे पिताजी को मैंने 22 दिसंबर 2021 को खोया। करीबन 10-11 महीने पहले डॉक्टरी की नॉलेज होने की वजह से मैंने प्रेडिक्ट किया था कि वो इन सर्दियों को पूरा नहीं करेंगे आने वाली, और ठीक उसी प्रकार। और उस वक्त बीमार नहीं थे वो, उस वक्त सिर्फ कागज़ों के मैंने रिकॉर्ड चेक किए थे उनके पिछले 20-30 साल के, और मैंने कहा था ये आखिरी साल होगा। एक्यूरेसी थी कि मैंने 31 दिसंबर लास्ट कहा था और वो 22 दिसंबर को 10 महीने बाद गए। उस 10 महीने में मैंने पिताजी से इसके बारे में बात करी और मैंने कहा ये आपके 10 महीने जीवन के सबसे अच्छे महीने हों तो क्या क्या होगा इसमें। रोकूंगा बीच में। जी। ये आपकी डॉक्टरी थी या इनर फीलिंग थी डॉक्टर साहब? हम ब्रह्मास्मि। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ। ये सब कुछ है। हाँ, मैं वही ये सब कुछ ही तो मैं हूं। मैं ये बोलता नहीं हूं, ये मैं मानता हूं, ये मैं जानता हूं, ये मैं हूं। ये स्टूडियो, आप, गंभीर सर, ये सब कैमरा, ये दीवारें, ये मैंने बनाए हैं।
मैं जिम्मेवारी लेता हूं इन सब की। जो मेरे जीवन में घटा उस सब की जिम्मेवारी मेरी है। जो कुछ आगे घटेगा वो भी मेरी जिम्मेवारी है, वो मैंने ही किया। पर मुझे उसमें से जाते समय सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि चरम खुशी पे रहूं मैं। आर्टिफिशियल नहीं है वो यहां से आती है और उसका सोर्स मैं ही हूं। उस गंगोत्री को वहां पे मैंने नहीं दबाना है, बस मुझे सिर्फ खुश होके करना है। पिताजी जा रहे थे तो हम पार्टी कर रहे थे, पिताजी भी। क्या इस ढंग से सोचा जा सकता है? आम लोग नहीं सोचते। हाथ पैर कट रहे थे मेरे, तो क्या मैं खुश रह सकता था? क्या अंधापन में, क्या कैंसर में? मैंने वो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। मैंने खड़े होकर गाने गाए हैं, उस वक्त डांस करने की कोशिश करी, खिलखिला के हंसाऊं, और उसके रिजल्ट्स कुछ और होते हैं। और इसके बारे में ही बताना चाहता हूं सबको। यस। खुश रहना या उदास रहना, नाराज रहना या ग्रीड या लस्ट या जो कुछ भी आपकी फीलिंग्स हैं, उसके सोर्स पे ध्यान से देखो। आप स्वयं हैं। यू डिजर्व बेटर, यू डिजर्व एक्सटेसी, यू डिजर्व अल्टीमेट हैप्पीनेस, एंड यू आर एट द सोर्स ऑफ इट। स्टॉप थिंकिंग कि समाज मुझे देगा, परिवार देगा, बीवी देगी, बच्चे देंगे, माँ बाप देंगे। क्यों? तुम अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस पे हो। तुम अपनी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस को ढूंढ लो ना, रह लो ना खुश। गौतम बुद्ध ने कहा सब कुछ छोड़ के चले जाऊंगा तो अल्टीमेट सच ढूंढ लूंगा। नानक ने 13 करके सब कुछ बांट दिया। ये सब मेरी धरती पे हुए लोग हैं। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, दयानंद। और मैं कुछ आर्य समाज के स्कूलों में पढ़ा पहले 5 सालों में, तो हमें इनकी जीवनियों के बारे में बताया जाता था। मैंने उसके बाद कभी नहीं पढ़ा। पर ऐसे लोग अगर ब्रह्मांड में मैं ढूंढूं तो किसी और देश में नहीं हुए। और अगर कहीं गलती से बाहर हो भी गए तो मदर टेरेसा ने आके यहीं पे रहना पसंद किया। यस। उस बड़े भारतवर्ष में जब अगर मोहम्मद भी हुए तो उन्होंने आके उस भारतवर्ष में यहाँ पे रहे थे। वो ये ऐसी धरती है, ये ऐसी मट्टी है जहाँ मुझे वो लेके आया है। और यहाँ इसके कण कण में ये बातें भरी हुई हैं। मुझे इसको सीखने के लिए किताबें और टेलीविज़न प्रोग्राम्स और पिक्चर्स देखने की आवश्यकता नहीं है। ये महसूस होता है मुझे। और ये सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे तो साफ कह रखा है, तुम ही तो हो, और है कौन? किसकी जिम्मेवारियां बना के जीना चाहते हो और क्यों? और अगर इस रूप में तुम रह भी गए और खुश नहीं रहे तो फिर क्यों रहे? अगर उदास हो, अगर जितनी खुशी हो सकती थी उतनी नहीं है, और तुम इस वक्त चिंता कर रहे हो या डरे हुए हो या परेशान हो या नाराज हो या गुस्सा हो या किसी नेगेटिव इमोशन के साथ डील कर रहे हो, वो भी तो तुमने ही बनाया है। अरे देखो तो वो भी तुमने बनाया। बाहर जो हुआ वो तो कुछ हुआ, 5 इंद्रियों की तरफ से हुआ कुछ, उनको ऑफ कर दो। जाओ अंदर और खुशी वाला सेंटर ऑन करो और कर लो खुशी। हाँ, पिताजी जा रहे हैं आज, तो क्या हुआ? गाने गा, डांस कर। हाँ, आज हाथ पैर कट गए तो खिलखिला के हंसने से कौन रोक रहा है तुझे? और ये एक्सपेरिमेंट सब करके देखे ना हमारे बड़े महापुरुषों ने हमसे पहले। वो चैतन्य महाप्रभु मस्त होके डांस कर रहे हैं और आज भी कहीं वो हरे राम हरे कृष्ण वाले मिल जाते हैं सड़कों पे, बस यूं ही मस्ती में अपना नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कहाँ पे? और दिक्कत यह है कि विजडम तो है हमारे देश में, पर नॉलेज ने उसको ओवरशैडो कर लिया है। और उस जीवन में जहां तक मैं अपनी पढ़ाई के साथ आया, मैं नॉलेज के साथ आया था, और मैं एक परेशान इंसान था जिसको हर पड़ोसी अपना एक कंपटीशन दिखता था। आज मुझे ये सब मैं ही दिखते हैं। ये मैं बैठा हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये मैं बैठा हूँ, ये सब मैं ही तो हूँ। जो मुझे अपने लिए चाहिए वो इनके लिए भी चाहिए। वही तो है, मैं ही तो हूँ। उधर भी मैं, इधर भी मैं, उधर भी मैं, हर जगह मैं। तो वो जो मुझे चाहिए वो तो हर जगह होना चाहिए। तो आओ उसकी बात करें। क्या उसमें भी कोई पॉसिबिलिटीज हैं? नहीं तो हम लड़ाई मराई चल रही है, पूरा विश्व इस वक्त लड़ने के स्तर पे ऐसी हालत में कि आज सुबह टीवी में देख रहा था, न जाने कितने हजारों बार हम इस पृथ्वी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वक्त हमने इतना विनाशकारी बॉम्ब्स बना के रखे हुए हैं। क्या ऐसे जाएगी ये पृथ्वी? क्या हम में से किसी को उठ के इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए? ये
किस बारे में झगड़ा है, क्यों झगड़ा है, किस बात का झगड़ा है? तुम खुश रहना चाहते हो, मैं खुश रहना चाहता हूं, हम सब खुश रहना चाहते हैं। आओ देखो क्या कर सकते, क्या इस धरती पे किसी चीज की कमी है? पूरी हवा है, पूरा पानी है, पूरे जंगल है, सब कुछ तो पूरा है, फिर झगड़ा किस बात का है? मैं अंगदान की बात करता हूं अक्सर जाके जगह जगह। मैं इस ब्रह्मांड में आया तो मैं केवल एक आत्मा स्वरूप आया था। फिर मैंने यहां से कुछ पानी, कुछ ऑक्सीजन, कुछ गेहूं, चावल, अंडा, दूध और जो भी सामान में सब्जियां फल उठाए, और आज उसको मैं जयदीप कहता हूं। ये मैं लाया नहीं था अपने साथ 60 साल पहले, तो ये सब नहीं था ना। यस, यहीं से तो आके उठा लिया। अब लौटाने में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? ब्यूटीफुल। यहीं का तो है सामान, इसमें से कुछ भी तो मेरा नहीं था कभी, और कुछ भी तो मेरा नहीं होगा। पर वो ताकत की मैं फिर से उठा के कुछ और बना लूंगा, वो ताकत तो मेरी ही रहेगी ना। तो बना लूंगा ना एक और बेहतर चीज। इसमें 5 इंद्रियां डाली, उसमें 25 डाल लूंगा, शायद कुछ और अलग 3 डाल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा ना। मैंने ही तो रचा था इसको भी। मेरी ताकत कम कहां हुई अभी? ये जा रहा है, चले जाएगा, फिर मैं और उठा के समेट लूंगा, फिर बना लूंगा अगला रूप, उसकी फिर और कहानियां बना लूंगा 5 इंद्रियों के साथ, या जितनी भी तब मिलेंगी और जो रूप मिलेगा। पर अगर मनुष्य के रूप में आऊं तो मनुष्यता तो कर लूं। जब वो करता हूं तो क्यों मेरी आंखें ठीक हो जाती हैं, क्यों मेरा कैंसर गायब हो जाता है, क्यों मेरे हाथ पैर वो काम करने लगते हैं जो जिनको कह दिया गया था कभी चलेंगे नहीं? यही तो सीक्रेट है। क्योंकि पहली बार टोस्टर ने रियलाइज किया है कि उसको सिर्फ डबल रोटी गर्म करनी है, मुझे सिर्फ इंसानियत करनी है और सिर्फ खुश रह के करनी है। अब इसमें दिक्कत क्या है? अगर यही 2 काम मुझे करने हैं और यही 2 काम मुझे आते हैं और मशीन बनी इसीलिए है, तो यही 2 करूं। बाकी फिजूल में अपने सांसों को मैं क्यों व्यर्थ करूं किसी और इमोशन में जो हैप्पीनेस से अलग है, या किसी और काम में जो इंसानियत से कम है, या अलग है, या बड़ा है या छोटा, मुझे नहीं मालूम। पर अगर सिर्फ इंसानियत कर रहा हूं और सिर्फ खुशी से कर रहा हूं और सारी चीजें जादू की तरह चल रही हैं, तो फिर मुझे क्यों एक्सपेरिमेंट करना किसी और चीज के साथ? और जितने की ये सारे फेल हुए हैं जब, फिर तो इतना मूर्ख नहीं हो सकता मैं। फिर यस, अगर इतनी ही छोटी सी बात है तो इतनी ही छोटी सी बात है। अब उसमें मेरे परसेंट आप 45 गिने, 55 गिने, 75 गिने, 100 गिने, 150 भी गिने, तो क्या फर्क पड़ता है? देखिए विशेष सब तभी अंततः ये कहने पे मजबूर होता है आदमी कि छोड़ बाहर को और मन को देख, भीतर है जो धन को देख, क्यों भटके है मंदिर मस्जिद, अपने भीतर फन को देख, अपने भीतर क्या फन को देख। बहुत बड़ी बात।